गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट जो क्लास थी अपन ने उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। अब आज अपन बात करते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हेडिंग आज की लास्ट है इसका टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल या सब सेल के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, या आप बात कर सकते हो कि नहीं सब सेल की। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है, देखो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, NLX। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब पढ़ा रखा है। X क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। ठीक है, और L किसके बारे में बताता है? सब सेल के बारे में। और सब सेल के बारे में कैसे बताता है? देखो मैं आगे ले लेता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक बता सकूं आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन L की वैल्यू पे। तो NLX, L का जो मान होगा वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है। अगर 0 है मींस S सब सेल, यानी NS होगा, यानी NS की पावर X होगा। अगर मैं बात करूं 1 तो ये होगा P सब सेल, यानी ये हो जाएगा NPX। अगर मैं बात करूं किसकी, इधर बात करूं मैं किसकी, 2 के लिए, तो इसमें होगा D सब सेल, D सब सेल होगा तो ये हो जाएगा ND की पावर X। और अगर 3 की बात करें तो ये होगा F सब सेल, तो F सब सेल में ये क्या हो जाएगा? NF की पावर X। जो भी है ये क्वांटम नंबर है वो उस सब सेल के आगे लग जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, S सब सेल के अंदर। इस सब सेल के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 होते हैं। मिनिमम कितने भर सकते हो उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं भर सकते। आप बोलो इसमें गुरुजी 3 भर दे, अरे कैसे भर दे, उसमें मैक्सिमम 2 ही आते हैं। आई बात समझ में? ऐसे इसमें 6 आते हैं, उसमें 10 आते हैं, उसमें 14 आते हैं। बस ये चीज ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन 1 बाय 1 एलिमेंट से। तो देखो मैंने N+L रूल पढ़ाया है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि एनर्जी लेवल को किस तरीके से अरेंज करना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनों को भरते हुए चलना है, और किस हिसाब से जो जितने में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को भरना है। हाइड्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1। हीलियम 2, 1s2। लिथियम 3, 1s2 2s1। यही होगा लिथियम के अंदर, यही होगा क्योंकि एस में 2 ही भर सकते हैं, बाकी आगे वाले में जाएगा। बेरिलियम 1s2 2s2। बोरोन 1s2 2s2 2p1। कार्बन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। इसके बाद है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। उसके बाद है नियोन 1s2 2s2 2p6। ये जो कंप्लीट फील्ड वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनको अपन बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनको क्या बोलते हैं? इनको इनर्ट गैस। इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ये भी क्या है? इनर्ट गैस, जिसमें उसका आउटर मोस्ट सेल रहेगा वो कंप्लीट भरा हुआ है। आउटर मोस्ट वैलेंस सेल बोल रहे अपन, या बोल रहे हैं उसको सब सेल बोल रहे, बाहर वाला जो भी है वो फुलफिल होना चाहिए। आप बोलोगे गुरुजी बेरिलियम में भी ऐसा है, इसका भी भरा हुआ है फुल। अरे भाई भरा हुआ है, लेकिन इसका आगे 2p वाला है वो खाली है,
ये 0 है 2p वाला, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। जब ये खाली है तो आप इसको उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। यहाँ पे भरा हुआ है देखो 1s2 कंप्लीट भरा हुआ है, क्योंकि इसमें एक ही जो इसका फर्स्ट वाला जो सबसेल है वही इसका ऑर्बिटल है, वो भरा हुआ है पूरा का पूरा, इसके अलावा दूसरा होता नहीं है, 1p होता नहीं है, 1s होता है। अगर 1p भी होता तो अपन इसको इनर्ट गैस में नहीं रखते, लेकिन 1p होता ही नहीं है। इधर बात करोगे अपन यहाँ पे 2p, इसके बाद 3 वाला आएगा, तो 2s और 2p तक ये कंप्लीट भरे हुए हैं, तो ये इनर्ट गैस की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें सोडियम की, सोडियम 11 पे आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियोन से रिप्लेस कर दें। क्यों? क्योंकि नियोन का इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन इनके इक्वल ही होता है, तो यहां लिख दे नियोन और 3s1। ऐसे मैं सभी में कर रहा हूं, जहां तक चलेगा वहां तक, ठीक है। नियोन का हो गया। अब बात करते हैं 12 पे किसका होगा, मैग्नीशियम का, तो आप लिख सकते हो नियोन 3s2। आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम, तो इसमें क्या होगा, नियोन 3s2 3p1। आप लिख सकते हो 14 पे गएगा सिलिकॉन, 14 पे सिलिकॉन। अब आप इसका पूरा लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसके बाद 15 पे फॉस्फोरस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये हो गया 3। उसके बाद क्या आएगा 16 पे सल्फर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। उसके बाद 16 पे क्या आएगा क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। उसके बाद आएगा अपने 18 पे ऑर्गन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ पे भी ये क्या आ गई, ये आ गई इनर्ट गैस, ये क्या आ गई, इनर्ट गैस आ गई। ये क्या आ गया अपने फिर वापस इनर्ट गैस, ठीक है। तो यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट 19 से लेके 30 तक। देखो नेक्स्ट है 19 पे क्या आएगा अपना पोटेशियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, आप आर्गन से आप रिप्लेस कर सकते हो, और ये हो जाएगा 4s1, ठीक है। उसके बाद 20 पे क्या आएगा कैल्शियम, तो कैल्शियम को आप लिख दोगे ऑर्गन 4s2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 तक। फिर 21 पे क्या आएगा स्कैंडियम, स्कैंडियम का आप क्या लिखोगे, देखो ऑर्गन आप लिख रहे हो 4s2 हो गया, फिर लिखोगे आप 3d1। अब डी में जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एस 4s के बाद 3d वाला आएगा। उसके बाद 22 पे टाइटेनियम ऑर्गन, ये 4s2 ये 3d2। उसके बाद 23 पे वेनेडियम, ये ऑर्गन, ये 4s2 ये 3d3, ठीक है। फिर बात करें वेनेडियम के बाद क्रोमियम, 24 पे क्रोमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। वो क्या होगा, आप लिखोगे इसको ऑर्गन 4s2 3d4, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा पाप मत कर देना, ऐसा नहीं होता है, याद रखना। ये एक इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर करके उसको हाफ फिल्ड कर देता है, और हाफ फिल्ड वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। आई बात समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दोगे इधर शिफ्ट, जब आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ऑर्गन 4s1 3d5, ये वाला सही होगा, ऊपर वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमियम के बाद बात करें किसकी, मैग्नीज की, 25। तो आप s वाले में वापस इलेक्ट्रॉन ले आओ, 4s2 3d5, ठीक है, वापस उसमें आप इलेक्ट्रॉन ले आओ। अब बढ़ते चलो, मैग्नीज के बाद क्या आएगा आयरन 26 पे, तो ऑर्गन 4s2 3d6, ऑर्गन के बाद कोबाल्ट 4s2 3d7, उसके बाद निकल 28 पे, तो ऑर्गन 4s2 3d8। तो यहां तक नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं कॉपर और जिंक की।
देखिए लास्ट में है 29 पे कॉपर, तो ऑर्गन सॉरी 4s2 3d9, ऐसा पाप नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, एस से वो शिफ्ट हो जाएगा किधर, इधर। और आपको क्या याद रखना है, ऑर्गन 4s1 3d10, ये करेक्ट। आई बात समझ में, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट अपना 30 पे जिंक, तो ये हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d10, ये कंप्लीट फील्ड रहेगा, ठीक है। ये थे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल एटम वाले। अब बात करते हैं अपन आयोनिक की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोनिक स्पीसीज। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनिक स्पीसीज की अगर बात करें तो आपको पता है कि टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पे दो बाउंड्री लाइन बना रहा हूँ, पहली बात नियोन, और इधर मैं एक बाउंड्री लाइन बना रहा हूँ किसकी, ऑर्गन की। तो देखिए नियोन के इर्द गिर्द, नियोन से पहले कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन से पहले कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले कौन है, नाइट्रोजन। इधर सोडियम, इधर बात करें किसकी अपन, मैग्नीशियम की, इधर बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है। इधर मैं बात कर लेता हूँ किसकी, फॉस्फोरस की, इधर सल्फर की, और इधर मैं बात कर लेता हूँ किसकी, क्लोरीन की, ठीक है। इधर पोटेशियम की, इधर कैल्शियम की, बस इतने बहुत है, इससे आपके समझ में आ जाएगी चीजें। देखो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल, दोनों के दोनों क्या है, मोर स्टेबल। तो इनके इर्द गिर्द जो भी एलिमेंट रहेंगे उनकी टेंडेंसी भी यही रहेगी कि क्यों ना हम भी स्टेबल हो जाए इनकी जैसे। भाई इस दुनिया में जो है वो स्थायी रहना पसंद करता है, उसको आप छेड़ोगे तो वो अस्थायी हो जाएगा। तो ये जैसे नियोन है वैसे ऑर्गन है, इनकी तरह ये भी क्या चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल हो जाए तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, आपको कितने करने पड़ेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन कर दो और स्टेबल हो जाओ। कौन मना कर रहा है तुम्हें। तो ये क्या करते हैं, फ्लोरीन भाई साहब सबसे पहले आएंगे कि भाई साहब हमें आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसके ऊपर F- बना जाएगा और ये 10 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। फिर ये ऑक्सीजन जी बोलते हैं कि हमें भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्यों ना हम भी अपना कोटा पूरा करके कहां चले जाएं, 10 इलेक्ट्रॉन में। ऐसे नाइट्रोजन है वो भी क्या करते हैं, अपने कोटे में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके वो -3 चार्ज अपने पे ले लेते हैं। इसलिए नाइट्राइड आयन पे -3 चार्ज होता है, ऑक्साइड पे -2 होता है, फ्लोरीन पे -1 होता है, फ्लोरीन एटम पे -1 चार्ज होता है, जिसको फ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। सोडियम भाई साहब के पास, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, खुद के ऊपर +1 ले लेते हैं। मैग्नीशियम भाई साहब क्या करते हैं, खुद के ऊपर +2 चार्ज लेके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तभी तो 10 के पास आएंगे। एल्यूमिनियम भाई साहब क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर +3 चार्ज ले लेते हैं, अपने ऊपर +3 चार्ज ले लेते हैं। अब ऐसे ही ऑर्गन की बात करें, सेम वही केस है। क्लोरीन वाले भाई साहब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- कर लेते हैं। सल्फर वाले भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं। फॉस्फोरस वाले भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेते हैं, -3 कर लेते हैं। फॉस्फाइड आयन हो गया, ये सल्फाइड आयन हो गया, वो क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। ऐसे ही बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर +1 ले लेता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर क्या ले लेता है, +2 चार्ज ले लेता है। तो ये चार्ज तो इस तरीके से इनके ऊपर आता है, ये चार्ज इनके इन तरीके से आता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, वो मेटल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया है कि मेटल को एक साइड रखा है, नॉन मेटल को एक साइड रखा है। बात तो ये है ना, मेटल नॉन मेटल को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबका, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। इन सब की बात कर रहा हूं मैं, यहां तक इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। और वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका नियोन के इक्वल। और नियोन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, सबका इक्वल होगा। और इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन के इक्वल। और ऑर्गन के इक्वल होगा। और ऑर्गन का क्या होता है, ऑर्गन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सबका इसके इक्वल होगा। ये आयनों वाला है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं डी ब्लॉक वाले आयन की, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो डी ब्लॉक कैटाइन, क्योंकि सारे के सारे मेटल होते हैं, क्योंकि ऑल मेटल्स, सभी के सभी क्या है, मेटल्स है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव आपको किसमें से करना है, आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है एस ऑर्बिटल से, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इफ s orbital is vacant, then electron remove from d subshell या d orbital। अगर s में नहीं है तो फिर कहां जाओगे आप, d में जाओगे। जैसे देखो आयरन की बात करते हैं, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सॉरी 4s2, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3d6 4s2, यही होता है। 26 पे आता है तो 18 हो, 20 26 होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कि Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ऑर्गन और हो जाएगा 3d6 4s0। आपको s में से निकालना है, पहले s में से निकालोगे आप, तो दोनों के दोनों मैंने s में से निकाल दिया, फिर आपको इस तरीके से बढ़ना है। आई बात समझ में। ऐसे ही मैं बात करूं Fe+3 की, तो ऑर्गन 3d5 4s0। अब आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसी बात है कि आपने एस वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरा है, मतलब उसकी ऊर्जा कम है, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया और आप उसकी ऊर्जा कम है और ऊर्जा ज्यादा किसकी, डी वाले की, डी के अंदर आप ब्लास्ट में भर रहे हो और डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, मतलब ऊर्जा कम है, ज्यादा है ना, बाहर की साइड है, तो फिर डी वाले में से इलेक्ट्रॉन पहले क्यों नहीं निकला। देखो सिंपल सी बात है कि डी ब्लॉक वाले केस में जिसमें आप इलेक्ट्रॉन पहले भर रहे हो उसमें से निकलता भी पहले है, ठीक है। एक्चुअल रीजन ये है, एस और डी के अंदर बात करें अपन पेनिट्रेशन पावर की, वो एस की ज्यादा होती है। एस में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, एस में 1 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाता है फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनना, बात इंपॉर्टेंट है, एस के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट होता है, उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को ये पहले मिनिमाइज करना चाहेगा। अब आप बोलोगे कि डी में भी होता होगा, अरे भाई डी में होता है पर डी की साइज बड़ी होती है, 4s से ज्यादा स्पेस होता है 3d के अंदर। आई बात समझ में। उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने का जरिया है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। एस के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। डी या मैं बात करूं एफ, एफ के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे कम होगा। इसीलिए इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ही तो बोला गया है कि आप सबसे पहला वाला न्यूक्लियस ऐसा लिया हो जो गोलाकार हो, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा लगे, इसलिए 1p हो ही नहीं पाया, 1d हो ही नहीं पाया, 1f हो ही नहीं पाया, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप न्यूक्लियस के पास गोलाकार ऑर्बिटल में ही रख सकते हो जो होता है 1s। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि s ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, निकलेगा पहले। पहले क्यों जा रहा है, क्योंकि s में पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के पास ज्यादा, वो अट्रैक्ट होता है। फिर जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन डालते हो तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से अब वो भगना भी चाहिए, इसलिए एस में से पहले निकलता है। आई बात समझ में। डी में वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है, इसलिए आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप पहले किस में से निकालोगे, एस में से निकालोगे, बाद में किस में से निकालोगे, बाद में आप डी में से निकालोगे। ऐसे ही बात कर लेते हैं जैसे क्रोमियम+3, तो क्रोमियम+3 में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, तो 3d5 4s1, s का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और d के आप 2 निकाल दो, क्या बच जाएगा 3d3 4s0, यही बच जाएगा। तो पहले s में से निकाला फिर इसमें से निकाला, तो ये हो गए आयोनिक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात अपन जो भी है सारी की सारी चीजें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और भी एलिमेंट के रह गए, वो अपन चैप्टर वाइज ही डिस्कस करेंगे। जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो पीरियोडिसिटी में सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सेप्शनली आपके एक चीज याद रख लेना, ये तो पूछते ही पूछते हैं निकल वाले उसके ग्रुप के अंदर पीडी पीटी,
आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, गोटा मार जाना इसका। पैलेडियम और प्लेटिनम का गोटा मार जाना, फिक्स क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायरेक्ट पूछता है, यहां से पकड़ रखा है इसको, तो भूलता ही नहीं है वो। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे आगे। तो ये अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई, सारी की सारी अपन ने डिस्कस कर ली है। अब मैं एक क्लास में बाद में जो भी है क्लास होगी उसमें सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और इसके क्या बोलते हैं इसमें आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। और अब जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।